देखिए, ये ना विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है। जो हिंदू का कोई भी त्यौहार आता है, बकरा ईद पर कभी पत्थर होते देखे हैं आपने? किसी हिंदू भाई को एक कंकर भी मारते देखा है आपने? ईद पर कभी किसी को कंकर मारते भी देखा है? पूरे रमज़ान जामा मस्जिद और ये सब एरिया सब सजे रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, किसी हिंदू भाई को एक चूं भी करते देखा है आपने? बल्कि साथ में खड़े होके उस त्यौहार को कैसे और अच्छा किया जाए इस पर काम करते हैं। और एक हमारे ये महाशय हैं जो शुरू से ही मुसलमानों को अलग थलग करने पर लगे हैं, मुसलमानों को ये भड़काने पर लगे हैं कि हिंदू भाइयों के साथ खड़े नहीं होना है, हिंदू भाइयों के साथ खड़े होकर आपको काम नहीं करना है। हिंदू भाई आपके साथ, मतलब हिंदू भाई और हम भारतीय नहीं है, वो अलग हैं और हम अलग हैं। ये सब जो भी कर रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ कि थोड़ी शर्म करिए, भारत को तोड़ने का काम मत करिए। एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसके परिवार का दर्द समझते हैं आप लोग? किसी का खरोंच भी आ जाती है तो सोचिए कितनी तकलीफ होती है, और किसी का एक सदस्य चला जाता है तो उसका पूरा परिवार वर्षों वर्ष उस चीज़ को झेलता है, उस दंश को। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, अखिलेश भैया हैं, ये हमेशा जो भी कोई पत्थर मारता है हिंदू ही के त्यौहार पे मारेगा। गणेश चतुर्थी होगी तो पत्थर आएगा, कहीं कोई यात्रा निकल रही होगी तो पत्थर आएगा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भैया भड़काना बंद करिए, देश में सबको प्रेम प्यार से रहने दीजिए, वरना आपके सत्ता के लालच में देश को टूटने के कगार पर लेकर जा रहे हैं आप। और आप दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि फलानी पार्टी जाति की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी ने तो बरसों बरस जाति की राजनीति की है। ये विपक्षी नेताओं से मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, अगर आपने ये सब चीज़ें बंद नहीं की ना तो देश की जनता फिर आपको कड़ा जवाब देगी। अच्छा शबनम जी, देर रात जो भी दंगे फसाद हुए इसको लेके सुबह भी जो है जनता जो है, कुछ लोग जो है उन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, बसों को जलाया और भी मतलब तरह तरह की जो चीज़ें उनको नुकसान पहुंचाया। तो मतलब ये कैसे तरीका है कि मतलब कि कंट्रोल में चीज़ें आने के बाद मतलब कि इस तरीके से आगजनी कर देना? मैं तो प्रशासन को भी कह रही हूँ, सामने कौन है मत देखिए, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, और खासकर विशेषकर एक जाति तो इस पर काम ही करवा रहे हैं उनसे। आपको पता है मुसलमान कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं का मोहरा बन गया है। बिल्कुल, मोहरा उसी को कहते हैं कि वो जहाँ गॉड फिट करते हैं मुसलमान की, वो वहीं पर उनका काम करता है। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ, आप ओवैसी, राहुल गांधी, अखिलेश भैया और जो इस तरीके के चंगू मंगू नेताओं का एक ग्रुप है, इनके चंगुल में मत फंसिए, क्योंकि ये आपको पत्थरबाज पंचरबाज बनवाने के बाद आप ही जेल जाएंगे। कभी आपने किसी कांग्रेसी नेता को आगे खड़े देखा है कि मैं मुसलमानों के आगे खड़ा हूँ? नहीं, कहेंगे ये ले पकड़ पत्थर और मार। कश्मीर का भी आपको याद होगा, 500-500 रुपये दे के स्कूल के बच्चों तक से पत्थर मरवाते थे ये लोग। तो आप देश को जोड़ने का काम करते हैं, हम आपको सत्ता में लेकर आते हैं और आप इस तरीके की हरकतें करते हैं। हम अपना खून पसीना बहा के आपको वोट डाल कर आते हैं। आपको पता है बहनें खड़ी होती हैं कितने प्यार से, मैं तो बोल रही हूँ किसी भी पार्टी को वोट करती हूँ, उसके कोई खिलाफ नहीं है, सबकी अपनी इच्छा है, लेकिन उस वोट की कदर तो करोगे। वो भारत के नाम पे, भारत की रोटी जो तोड़ रहे हो मज़े से, उसके नाम पर आपको वोट मिली है, आप भारत को ही तोड़ने का काम करोगे। और एक विशेष जाति समुदाय, क्योंकि वो आपकी वोट बैंक है, क्योंकि आपने उसे वोट बैंक बना रखा है, और उसकी वोट लेने के लिए आप हिंदुओं पे अत्याचार करोगे। कैसे हिंदू हो भैया आप? और वो कैसे हिंदू जो साथ में जुड़े हुए इनके, मैं कह रही हूँ सारे हिंदुओं को इन नेताओं का साथ छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए जब तक तुम देश को एकजुट करने की बात करना शुरू नहीं करोगे, हम में से कोई हिंदू भाई तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होगा। अच्छा शबनम जी, एक और सवाल है कि यहाँ पे जो है योगी गवर्नमेंट को जो है उस पर टारगेट किया जा रहा है कि योगी जी एक तरफ बोलते हैं कि हमने बहुत सुरक्षित कर दिया हमारा देश, कोई भी दंगे नहीं होते, और एक तरफ जो है यहाँ पे बहराइच में जो है यात्रा के ऊपर यहाँ पे पत्थरबाजी हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि इतने टाइम में दंगे नहीं हुए हैं, लेकिन कोई स्पेशल नीति बनाकर, कोई रणनीति बनाकर ही, आप बताइए क्या एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस रहेगी? कोई रणनीति बनाकर ही अगर इस चीज़ को अंजाम देना चाहेगा तो अब अंकुश लगेगा, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये भी एक बड़ी बात होती है सरकार की कि कम से कम अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। अपराधी जो भी होगा, जो राज्य को नुकसान पहुंचा रहा होगा, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य हो, मुश्कें कसी जाएंगी उसकी, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जब आप रणनीति बना के और आप पूरा प्लान करके उन पर हमला करते हैं और दंगे को प्रायोजित करते हैं, फिर आप क्या सोच रही हैं कि सपने आते हैं सबको
कि कल दंगा करने के लिए पूरी फील्ड तैयार है। हाँ, लेकिन एक हमारे देश में पुलिस का कानून है जो इन पर भी नज़र रखता है कि ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, उसे हमें और सशक्त करना होगा। मैं आपके माध्यम से योगी जी को कह रही हूँ, इसे और सशक्त करिए थोड़ा। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये रहते हैं और किस तरीके के कार्यकलापों में इनका काम चल रहा है। क्योंकि सिमी को आप पर हम देखते हैं वो जगह जगह इकट्ठा करके भड़काने की कोशिश करती है, मुस्लिम समुदाय को दंगा कराने की तरफ लेकर जाती है। तो मुसलमान क्या इतने इनोसेंट हैं? बिल्कुल ना समझें, 2 रोटी नहीं खाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता हम ये जो संपत्ति तोड़ रहे हैं ये हमारा देश है, हमारे देश की संपत्ति है, हम जिन पे पत्थर मार रहे हैं वो हमारे भाई हैं, कोई किसी भी जाति धर्म से भारतीय तो है ना। तो ये तो खुद भी दिमाग खोलना पड़ेगा ना। किसी के बहकावे में आकर, थोड़े से कच्चे लालच में आकर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे और फिर कहेंगे हम तो बाई चॉइस भारतीय हैं। अरे बाई चॉइस हो, सिर्फ भारतीय रहो, मुसलमान हैं याद मत रखो। फिर भारतीय हो तो भारतीय ही रहना पड़ेगा और हम सभी भारतीय हैं। हिंदुओं को कभी कहते देखा था आपने कि मैं हिंदू हूँ? क्यों कहना पड़ रहा है हिंदू को कि मैं हिंदू हूँ? क्योंकि मुसलमानों ने इस तरीके की प्लानिंग करके एक ऐसा गेम खेला है, विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के, कि हिंदू भाई को भी बताना पड़ रहा है मैं हिंदू हूँ और एकजुट होंगे नहीं। मैं तो हिंदू भाइयों से हमेशा कहती हूँ एकजुट रहिए। कोई इस तरीके की चीज़ होती है कानून का सहारा लीजिए। कानून हमारे पास ताकतवर है, हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पास उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हैं। मुश्किल कसेंगे इनकी, लेकिन प्री प्लान करके अगर कुछ होगा तो आप सोचिए फिर उस पर तो बाद में अंकुश लगाया जाएगा ना। प्री प्लान वाली बात है, इस पे भी सवाल काफ़ी सारे खड़े हो रहे हैं कि कहाँ से पहले से पत्थर आ जाते हैं घरों में, कहाँ से जो है इतनी सारी चीज़ें आ जाती है कि आपको शायद दिल्ली का ताहिर जो आम आदमी पार्टी का नेता था, निगम पार्षद, वो याद नहीं है, गुलेले बना रखी थी बड़ी बड़ी। सोचिए, यानी कि ये दिमाग में रखते हैं कि हमें पत्थर मारना है। आप हमारे घर आ जाइए, हमारे एक कंकर भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप पर हमारी मंशा क्लियर है। हम साफ दिल सच्चे दिल से काम कर रहे हैं देश के लिए। ये प्रिपेयर रहते हैं कि पत्थर भी छुपा के रखो। गुलेल आप सोचिए, यहाँ से चला के गुलेल मार रहे हैं हिंदू भाइयों के ऊपर, तो इनकी मंशा रहती है। और मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बोल रही हूँ, ये विपक्षी नेता हैं जो कुछ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो चंगू मंगू मुल्ला हैं, उन चंगू मंगू मुल्लाओं को ये कांग्रेस पार्टी के जो मुल्ला हैं, दाढ़ी बढ़ाई और टोपी पहनाई और वो मुल्ला तैयार है कांग्रेस पार्टी का मुल्ला। तो मैं ये बोल रही हूँ कि देशवासियों को भी जागरूक होना होगा। मैं आपके माध्यम से सबको बोल रही हूँ, और सरकार को कड़े निर्णय लेने चाहिए, इनकी मुश्कें कसनी चाहिए और तिहाड़ से छुटना नहीं चाहिए कोई, इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन मैम अगर योगी जी अगर एक्शन करते हैं तो फिर से जो है ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कौन बोलेगा, क्या होगा। हमारे लिए कानून व्यवस्था सर्वप्रथम सर्वोपरि है। कानून व्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी है या वो क्या सोचेगा और वो क्या सोचेगा, हम ये सोचने बैठेंगे। अखिलेश यादव जैसे लोग डिफेंड करने आ जाते हैं। बोलने दीजिए ना, अखिलेश यादव जैसे लोगों ने ही मुसलमानों को भटकाया है और ये गलत दिशा दी है। ये जो पत्थर मारने का ट्रेंड है ना, ये समाजवादी पार्टी ने ही मुसलमान के हाथ में पत्थर पकड़ाया है। आप याद करिए पुरानी समाजवादी पार्टी, जहां मुसलमान कुछ भी करके आ गया, आजम खान का एक फ़ोन आ गया, मुसलमान को नहीं पकड़ सकते आप, वो हमारी वोट बैंक है। आप वोट बैंक समझ रहे हो और वो देश को बर्बाद करेगा। देश को कोई भी बर्बाद करने का काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा मैम, एक दो सवाल मेरे और हैं। जैसे कहा जा रहा है कि 2014 से पहले आप देख लीजिए कहीं भी कोई दंगे नहीं होते थे, कोई पत्थरबाजी नहीं होती थी। 2014 के बाद से क्यों स्टार्ट हो गया ये? जनता की गलती है ये। 99 सीट दे दी ना, उनका मनोबल फिर हाई हो गया, उनका मनोबल डाउन हुआ था। वो डरे थे कि नहीं, जनता ये सब पसंद नहीं करती है। लेकिन जैसे ही जनता ने उन्हें एक टॉफ़ी सी दी, उस टॉफ़ी पे ही उन्होंने इतराना शुरू कर दिया और बांटना शुरू कर दिया और मुसलमानों को फिर से भड़काना शुरू कर दिया कि देखो हमारी सत्ता आएगी तो हम 370 भी वापस जो कश्मीरियों को हम दिलाएंगे। वहाँ भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को तो ये बरसों बरस से इस्तेमाल करते आ रहे हैं सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। पर मुसलमान भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वोट 100% इन्हीं को देकर आता है। मोदी जी इनके लिए किताब पकड़ा दें, कुरान पकड़ा दें, कंप्यूटर पकड़ा दें, एक वोट नहीं देता है मुसलमान बीजेपी को। तो मैं सबको बोल रही हूँ आपके माध्यम से, थोड़े जागरूक होइए और वोट किसी को भी करिए, लेकिन ये सोच के करिए पत्थर ना मारे। फिर वो ना गणेश चतुर्थी पे मारे, ना आर्मी वालों को मारे,
ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। शबनम जी, आप भी मुस्लिम समुदाय से ही आती हैं, जो पत्थर मारते, जो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं उसमें भी देखा जाता है कि कहा जाता है कि जो है एक विशेष समुदाय के लोग ही पत्थर मार रहे हैं, तो कौन मानसिकता दे रहा है ऐसी कि जो है शोभा यात्रा पे पत्थर मारो? कहाँ से आ जाती है ऐसी मानसिकता? क्यों इंसानियत नहीं सिखाती? ये पीछे से एक गैंग काम करता रहता है जो मुसलमानों के दिमाग पर काम करता है, जो इस तरीके के अपराधियों को, जो एक मुस्लिम वर्ग, जो अपराधी वर्ग है, उनको शेल्टर देता है, फंड देता है, उनको लालच देता है तरह तरह के। और आप राजनीति में भी देखती होंगी कि जब इनकी सत्ता थी, इन्होंने किन किन मुसलमानों को किस तरह से राज्यसभा, ये वो, मतलब हर तरह का लालच देकर इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों का। और मुसलमान इतनी भर बात नहीं समझ पा रहा कि ये तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, जेल में तुम सड़ोगे, ये सत्ता पे काबिज होंगे। मुसलमानों को सिर्फ इतना सा सोचने की ज़रूरत है। आप देखिए फिर कैसे बदलता है मुसलमान। लेकिन बदले कैसे? चंगुल से निकले तब तो बदले ना। पढ़ा लिखा शर्जिल इमाम भी आपको याद होगा। शर्जिल इमाम याद है आपको? कितना पढ़ा लिखा है। वो कहता है असम की चिकन नेक तोड़ दो, मवाद बहा दो वहाँ पर। आप समझ रही हैं, ये तोड़ने की इनकी जो प्लानिंग है, जो तोड़ने की स्ट्रैटेजी है, ये जो एक गैंग काम कर रहा है, इनकी चिकन नेक तोड़ने की ज़रूरत है। मैं बोल रही हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी से मैं तो बोल रही हूँ, मत देखिए किसी को। आप तो कभी वोट लेने के लिए देखते नहीं है कि डिसीज़न लेते हैं, डायनेमिक डिसीज़न लेते हैं। आप कभी वोट की राजनीति नहीं करते। इनकी नेक तोड़िए, जो जितने भी अपराधी हैं जो हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, जो भी इसमें संलिप्त है, तोड़ दीजिए उनकी नेक। आखिरी सवाल शबनम जी मेरा, आप देश की एक देशभक्त मुस्लिम हैं, आप क्या कहना चाहती हैं योगी जी से